फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस से करने वाले स्टार्ट। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं फ्रेंड, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड? ऐसा प्रोसेस या ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स ये कंबाइन होकर के एक नए प्रोडक्ट्स बनाए, जो कि न्यू कंपाउंड बनाए, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होकर के जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाया, नया कंपाउंड बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि आप लोग स्लैक लाइम कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को फ्रेंड क्विक लाइम या फिर लाइम कहते हैं नॉर्मली। और इसको जो है हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो कंपाउंड आपस में मिल करके एक सिंगल कंपाउंड्स बनाते हैं। चलो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो फ्रेंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज हो, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली ना फ्रेंड वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फ्रेंड हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड? कि ऐसा प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस का जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, कोई कंपाउंड होगा, वो अगर टूट करके, चाहे आप एनर्जी दो, एनर्जी देने के बाद अगर वो दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड में अगर टूट जाए तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि वन कंपाउंड, जिसको कंपाउंड मतलब रिएक्टेंट भी कह सकते हो इस पार्ट को। ठीक, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक इनटू टू और मोर एलिमेंट या कंपाउंड और प्रोडक्ट्स। ठीक फ्रेंड्स, सारी चीज़ एक ही है, डिफिनेशन से भी क्लियर है। इसका एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। FeSO4 फेरस सल्फेट है, जिसका कलर जो है ग्रीन होता है। ये एक सिंगल कंपाउंड है। ठीक, इसको आपने क्या किया? हीट दिया एनर्जी के रूप में। फिर जो है ये तीन सिंपलर सब्सटेंस के रूप में, कंपाउंड्स के रूप में जो है टूट गया। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक डाइऑक्साइड जो होता है फ्रेंड वो किस कलर का होता है? तो ब्राउन कलर का होता है। ठीक फ्रेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है फ्रेंड हमेशा इंडोथर्मिक होता है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पर भी होगा आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, चाहे आप हीट के रूप में दो, लाइट के रूप में दो या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दो, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसलिए जो है हमेशा इंडोथर्मिक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब इंडोथर्मिक रिएक्शंस का होता है फ्रेंड जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक, या फिर आप हीट देते हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए फ्रेंड यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने क्या किया? हीट दिया। हीट देने के बाद जो है फ्रेंड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये किसका एग्जांपल था? इंडोथर्मिक रिएक्शंस का। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो है फ्रेंड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। जैसा कि हमने आपको ऊपर में बताया कि जो है आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी देते हो, चाहे आप हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों के रूप में आप एनर्जी देते हो ताकि वो ब्रेक डाउन हो और दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड्स में जो है टूट सके। तो जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन, जब आप क्या करोगे फ्रेंड? एनर्जी दोगे। किसके रूप में? तो हीट के रूप में अगर एनर्जी दोगे तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। कोई भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जिसमें आप हीट दे रहे हो, हीट कर रहे हो, तब जाकर के वो टूट रहा है, सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में टूट रहा है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे जब आप हीट दोगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, एयर के एब्सेंस में आपने हीट दिया, वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शंस एग्जांपल्स था। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जब आप एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देते हो, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हो, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जिसमें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो हो रहा है लेकिन किसके हेल्प से हो रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ही टाइप है।
ठीक है फ्रेंड। एग्जांपल्स के लिए वाटर है, आपने इलेक्ट्रिसिटी इस पे पास किया, फिर वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट गए। अब बात आती है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होगा फ्रेंड कि जो है आप जो लाइट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो सनलाइट है। जब आप कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक फ्रेंड। एग्जांपल्स के लिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक, जो कि पेल येलो कलर का होता है। आपने उसको क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट में छोड़ दिया, फिर जो है सनलाइट में छोड़ने के बाद जो है वो दो अलग अलग सिंपलर कंपाउंड्स में टूट गए, ठीक ना, एलिमेंट्स में टूट गए, सिल्वर और ब्रोमाइन में। सिल्वर जो कि वाइट कलर का होगा और ब्रोमाइन जो आपको मिलेगा वो रेड ब्राउन के कलर में मिलेगा। AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड साल्ट होता है, उसको फ्रेंड हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है फ्रेंड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ही था, आपको ध्यान में रखना, इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शंस है फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या पहले बेसिकली, इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को ना डिस्प्लेस कर देते हैं रिएक्शंस में, ठीक। तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं, मतलब ऐसा रिएक्शंस, ऐसा प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस का जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे, ठीक ना, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए Fe है, आयरन है, उसको आपने सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक, आपने उसमें डाल दिया, तो वो क्या किया, जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। इस वजह से ही जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को जो है डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और फिर कॉपर जो है वो आपको मिलेगा, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव था, इसको अलग करके खुद जुड़ गया, और कॉपर आपको जो मिलेगा सॉल्यूशन वो किस कलर का होगा, तो रेड ब्राउन कलर का होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है फ्रेंड कि जो Fe है यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। अब आता है फ्रेंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है फ्रेंड कि ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही एक तरीके का होता है, लेकिन इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं और अपना एक दूसरे का आयंस को चेंज करके एक नए प्रोडक्ट्स को या नए कंपाउंड्स को बनाते हैं, जिसमें कि दो कंपाउंड्स अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और उससे जो है दो या अलग अलग नए कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए फ्रेंड Na2SO4 जिसको आप सोडियम सल्फेट कह रहे हो, ठीक, और आपने दो सॉल्यूशन लिया है, एक सोडियम सल्फेट लिए हो और बेरियम क्लोराइड लिए हो, ठीक फ्रेंड, दो सॉल्यूशन लिए, आपने आपस में मिला दिए। मिलाने के बाद क्या हुआ कि इन दोनों जो है अपने आयंस को जो है एक्सचेंज करके जो है अलग अलग नए प्रकार का कंपाउंड्स बना लिए, जो कि है बेरियम सल्फेट BaSO4, मतलब अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे था सोडियम सल्फेट और फिर जाके एक्सचेंज करके आयंस को SO4 को एक्सचेंज करके जो है बेरियम सल्फेट बना लिया और फिर जो है सोडियम क्लोराइड। और आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा इसमें वाइट कलर का PTP मिलेगा जो सॉलिड टाइप का होगा, ठीक फ्रेंड। एक यहाँ पे नोट पॉइंट्स है जो प्रिसिपिटेशंस रिएक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में बनते हैं तो पूछ सकते हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं कि जैसे मान लो कोई भी रिएक्शंस हुआ, केमिकल रिएक्शंस, ठीक, जिसमें कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बनता है उस सॉल्यूशंस में तो उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, और ऐसा रिएक्शंस हुआ तो उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीड नाइट्रेट है प्लस पोटासियम आयोडाइड है, जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा कि येलो कलर का जो है प्रिसिपिटेशन बनेगा, येलो कलर का जो है सॉलिड प्रोडक्ट्स आपके सॉल्यूशन में नज़र आएंगे। तो ये एग्जांपल्स था, ठीक। अब अगला रिएक्शंस है फ्रेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक फ्रेंड। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड कि जिसमें मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन एटम्स का गेन हो या फिर हाइड्रोजन एटम्स का लूज हो, मतलब कोई ऐसा रिएक्शंस हो रहा है जिसमें कि ऑक्सीजन कोई सब्सटेंस में आकर के जुड़ रहा है या फिर कोई सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब हट रहा है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये एग्जांपल्स है यहाँ पे फ्रेंड, कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक, ये क्या हुआ कॉम्बाइन होकर क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे जो है ये किसका एग्जांपल्स हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, क्योंकि जो है कॉपर जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एटम को गेन कर रहा है, ठीक फ्रेंड।
फिर उसी तरह से रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है फ्रेंड, तो जिसमें कि या तो सब्सटेंस में हाइड्रोजन आकर के जुटे, हाइड्रोजन का गेन हो, या फिर सब्सटेंस से कोई ऑक्सीजन लूज हो, उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, ठीक, आपने इसको गर्म किया तो क्या हुआ, कॉपर प्लस वाटर बना। तो यहाँ पे देखो ये किसका रिएक्शंस हुआ, रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जांपल्स है। कैसे, यहाँ पे देखो फ्रेंड, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यहाँ पे बना, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। और हाइड्रोजन था, इसमें क्या हुआ, नहीं ये तो यहाँ कॉपर को देखो फ्रेंड, कॉपर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लूज हुआ, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, किसका एग्जांपल्स हुआ, रिडक्शन रिएक्शंस का। ठीक फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस को मिला करके बनता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि दोनों रिएक्शंस अवेलेबल हो, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। अगर एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस है जिसमें कि दोनों रिएक्शंस मौजूद हो, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पे हो रहा है क्या, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, कॉपर फिर वाटर बन रहा है। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स है फ्रेंड वो रिडॉक्स रिएक्शंस का है। अगर आप इसमें से कोई भी रिएक्शंस को देख करके देखोगे, इसमें दोनों रिएक्शंस हो रहे होंगे। जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है कि जिंक बन रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे ये कैसा होगा, रिडक्शन हुआ, क्योंकि सब्सटेंस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे ही रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन में जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है आकर के ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक फ्रेंड, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में कि जो कॉपर ऑक्साइड है प्लस वाटर है, इसको आपने हीट किया, कॉपर प्लस वाटर में टूट गया, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में हो रहा है। तो इसका एग्जांपल था किस, मतलब जब ऑक्सीजन हटता था तो उसको क्या बोलते, रिडक्शंस बोलते थे। आप फिर से एक बार डेफिनेशंस को देख लो, सॉरी, एग्जांपल्स को फिर से देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का। कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन था, या फिर कोई सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लूज होना ऑक्सीडेशन रिएक्शंस था। ठीक, रिडक्शंस में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन का गेन होना वो रिडक्शन था, और सब्सटेंस से ऑक्सीजन का लूज होना वो रिडक्शंस का एग्जांपल था। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे वही है, आप गौर से देखो, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सब्सटेंस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कॉपर बन रहा है, तो ये रिडक्शन का एग्जांपल हुआ। और हाइड्रोजन्स में क्या हो रहा है कि वाटर ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है सब्सटेंस में, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का रिएक्शंस। ठीक ना, तो इसमें दोनों हो रहा है प्रोसेस, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्रेंड कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन्स, या फिर दैट विच रिड्यूस इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कोई सब्सटेंस है या जो ऑक्सीजन दे रहा हो या फिर हाइड्रोजन्स को गेन कर रहा हो, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा हो, दे रहा हो, या फिर हाइड्रोजन्स को गेन कर रहा हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो खुद को रिड्यूस कर रहा हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे किसको, जो खुद को क्या कर रहा हो, ऑक्सीडाइज कर रहा हो, जैसे है ना ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद को रिड्यूस करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक, अरे यार इसमें कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहोगे, जो खुद को रिड्यूस करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहोगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहोगे, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, मतलब देखो इसका जस्ट उल्टा है, जो खुद को रिड्यूस कर रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, जो खुद को क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का। फॉर एग्जांपल्स के लिए आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है जो प्रीवियस वाला था एग्जांपल्स, ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल्स है। इसमें आप देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो H2 का, हाइड्रोजन का, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया, तो H2 हो गया। रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब क्या बोले थे, जो खुद को रिड्यूस कर रहा था वो ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो कौन रिड्यूस कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहाँ पे कौन क्या कर रहा था, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो H2 क्या करता, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल्स हो गया। तो आप यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल्स है, मतलब आप इसको याद रख सकते हो माइंड में, जिससे कि आपको पूरा याद रहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। द substance which gets reduced is called oxidizing agent. The substance which gets oxidized is called reducing agent। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि हम लोग के डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक फ्रेंड, तो ऑक्सीडेशन का जो है हम लोग के डेली लाइफ में दो तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, एक रेंसिडिटी और कोरिजन, ये दो टर्म होते हैं। ठीक ना, ऑक्सीडेशन का हम लोग के डेली लाइफ में देखने को मिलता है इफ़ेक्ट। ठीक, अब बात होता है कि फ्रेंड अगर कोई फूड हो, खाने वाला चीज़ हो, अगर उसमें ऑक्सीडेशन का रोल प्ले कर रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग रेंसिडिटी के टर्म से जानते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इन फूड रिजल्ट इन बैड स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कोई खाना है जैसे फूड या ऑयली फूड है, वो क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो जो है बैड स्मेल करने लगा या फिर ख़राब हो गया, उसका टेस्ट बिगड़ गया, तो उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब जो भोजन में ऑक्सीडेशन हो उसको रेंसिडिटी के टर्म से डिनोट करते हैं, और जो मेटल पे ऑक्सीडेशन होता है उसको कोरिजन्स कहते हैं। ठीक फ्रेंड, तो रेंसिडिटी को अवॉइड भी कर सकते हो आप, कैसे बचा सकते हो रेंसिडिटी से, मतलब ऑक्सीडेशन होने से खाना वगैरह को। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, आप बुक्स में भी पढ़ लेना, उसमें डिटेल्स में होगा। जैसे कि बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये तो आप क्या करो फ्रेंड कि एंटीऑक्सीडेंट को जो है यूज करो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, बेसिकली कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा। तो आप भोजन को क्या कर सकते हो या फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर आप ऐसे कंटेनर में रखो जो कि एयर टाइट कंटेनर हो। तो उसमें क्या होता है कि जो है वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो लेस अमाउंट में होगा, उससे आपका रेंसिडिटी बचेगा, मतलब खाना जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बाय कीपिंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन फ्रीज, या फिर आप ऐसे स्थान पे रखो जहाँ पे टेम्परेचर से लो हो, तो फिर उससे क्या होगा कि जो है ऑक्सीडेशन वहाँ पे स्लो होगा, और उससे भी आपका रेंसिडिटी बचाया जा सकता है खाना को। बाय फ्लशिंग बैग ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस, या फिर कोई आप ऐसे गैस को डाल दो उस चीज़, जैसे चिप्स वगैरह में आप ऐसे नाइट्रोजन गैस को डाल दो जो कि अनरिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो आपको जो है रेंसिडिटी से बचाएगा। ठीक फ्रेंड, अब बात करते हैं कोरिजन। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो है अगर मेटल्स पे हो ऑक्सीडेशन तो उसको हम लोग कोरिजन से बोलते हैं, अगर फूड्स पे हो तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। ये आप जो है याद कर लेना, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कोरिजन्स मेटल्स आर इटन अप बाय एक्शंस ऑफ एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस। मतलब इन सब चीज़ों से की वजह से जो है एयर की वजह से, वाटर की वजह से, या फिर और भी कोई रीजन से जो है मेटल्स इटन अप हो जाए, मतलब खोखलापन हो जाए। ठीक ना फ्रेंड, कोरिजन का है। उसका जो बेस्ट एग्जांपल्स है फ्रेंड वो है आयरन इज कोरोड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी एंड फॉर्म रेड ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रस्ट जो बनता है, रस्ट भी आयरन ऑफ रस्ट, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है फ्रेंड वो किसका एग्जांपल है, कोरिजन्स का। आप इसको भी प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे, बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन सब मेथड से जो है आप इसको बचा सकते हो। तो इतना ही था फ्रेंड, आप इन सब चीज़ को जो है थोड़ा सा बुक में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। ठीक, ये तो आपको एग्ज़ाम्स टाइम पे आपको हेल्प मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर से फ्रेंड एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक फ्रेंड, अगला चैप्टर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।
मुस्कुराते रहिए। बाय।